अगर देर हुई तो मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। तू उन्होंने कह दी ना कि मेरी तबीयत खराब हो गई सी। जितनी जल्दी हो सके तेरी शादी करके तुझे इस घर से रुखसत करूंगा ताकि मेरी जिंदगी में भी सुकून आए। नूर, नूर बेटा यहां आओ। आई अब्बू। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम। ये तुम इतनी तैयार हो के कहां जा रही हो? अब्बू वो मेरी स्कूल की सहेली की आज शादी है और उसने बहुत मान के साथ मुझे बुलाया है। तो अब्बू मैं बस थोड़ी देर के लिए जाना चाहती हूँ। तुझे अच्छी तरह पता है कि ये बातें मुझे पसंद नहीं है। जी अब्बू पर बस थोड़ी देर के लिए। अच्छा ठीक है, मुझे खाना दो फिर उसके बाद चली जाना। और सुनो, जितनी जल्दी हो वापस आना। अगर देर हुई तो मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। जी अब्बू देर नहीं होगी। हाँ ये प्यार व्यार वाली बातों से ना मुझे दूर रखो। फिलहाल तो मुझे अब्बू की टेंशन हो रही है। बहुत देर हो गई है, वो बहुत गुस्सा होंगे। सोनी मैं क्या करूं? एक तो ते तेरे अब्बू यार, तू उन्होंने कह दी ना कि मेरी तबीयत खराब हो गई सी। तुझे पता है ना मुझे ये बातें पसंद नहीं है। जब मैंने तुझे कहा था कि जल्दी आना तो फिर क्यों देर की तूने? अब्बू मैंने जान के देर नहीं की, वो तो बस अचानक सोनी की। बकवास बंद कर। सोनी सोनी सोनी, अब तू एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलेगी और मैं क्या करूं तेरा? मैं तुझे समझा समझा के तंग आ गया हूं। बस अब मैंने तेरा एक ही इलाज सोचा है। जितनी जल्दी हो सके तेरी शादी करके तुझे इस घर से रुखसत करूंगा ताकि मेरी जिंदगी में भी सुकून आए। ओए कमाल कर दिया है तूने। आखिर तूने मना ही लिया लादिता को। कैसे ना मानता, जान से जाना था उसने। ओ नहीं नहीं, ओए जान से ज्यादा इज्जत अजीज होती है इन कमी कमीनों को। इनकी इज्जत की गर्दन पर पैर रखो ना तो जान खुद ब खुद निकल जाती है। ऐसा ही किया था। आपकी ट्रेनिंग है, फेल तो नहीं होना था। तू सही मेरा जानशीन बन रहा है। इसका मतलब है कि सड़क के साथ साथ सारी जमीन अब हमारी हुई। हम चाहे जितनी मर्जी महंगी बेच दें गवर्नमेंट को। वैसे अब्बू जी, उसकी बेटी। मैं जानता हूं तू क्या कहना चाह रहा है, और अभी नहीं। तू जानता है ना कि सारा इलाका लादिता के साथ था इस मामले में। हमें थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। तेरी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे, लेकिन थोड़ा सब्र कर। सब्र का फल मीठा होता है, बहुत मीठा।
बेड़ा करो कोई इनका। हम गरीबों को एक पल भी सुकून से नहीं बैठने देते। एक जमीन का टुकड़ा था वो भी हमसे ले लिया। मैं खामोश नहीं बैठूंगा, मैं पुलिस के पास जाऊंगा, मैं इलाके के बड़े लोगों से बात करूंगा। रुक जाला देते, कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? ये सब यहाँ एक जैसे। देख, अल्लाह की जमीन अभी इतनी तंग नहीं हुई हम पे कि हमारी कोई मदद ना करे। मैं अल्लामा साहब के पास जाऊंगा, वो लाजमी हमारी कोई ना कोई मदद जरूर करेंगे। देख ले कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए, अभी तो इज्जत बच गई है। कुछ नहीं होगा, मगर मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठूंगा। अल्लाह देते। अम्मा अब्बा से कहे छोड़ दे, वो लोग बहुत खतरनाक है, नहीं चाहिए मुझे वो जमीन। तू नहीं समझती मेरी बेटी, गरीब की जमीन ही उसकी इज्जत होती है। जब उसकी इज्जत पर हाथ पड़ता है तो इंसान कहाँ सुकून से बैठता है। तेरे बाप की भी इस वक्त यही कैफियत है। तू बस दुआ कर, अल्लाह उसको अपने मान में सोनी, इंज की वेख रही है गुरप्रीत? वेख सोनी, तू सच विच बीमार है या ड्रामा कर रही है? की मतलब? तू किथे रमेश की वजह तो नहीं सारा ड्रामा कर रही? पागल ते नहीं हो गई? मैं क्यों करांगी कोई ड्रामे श्रामे? ते हो सकता है वाहिगुरु भी यही चाहते ने कि मेरा विआह रमेश तो वक्त किसी नाल ना होवे। मैनू तो समझ ही नहीं आ रही तू रमेश के पीछे क्यों पागल होई जा रही है। उनदे विच ऐसा की है? पता नहीं गुरप्रीत, लेकिन वो मैनू बहुत चंगा लगता है। सोनी, मैनू तो तेरी कोई समझ नहीं आ रही कसमें। मैनू समझना भी नहीं। यार दो चावा। यार रमेश, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने ठीक नहीं किया। ओ यार अमर, और छड़ दे इस गल नू। तू जो किता ना ठीक ही किता है। एवी वैसे गल्लां दी गल तो मैंने गल तो दस, तेन सोनी दी सहेली नू वेख के होया की सी? कौन? ओ हो ओ बहुता शोखा ना हो, सब पता है मैनू, दस नहीं रहा मैनू। नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है यार, तो ये वहम हुआ है ऐसा। अमर, मैं तेनू दसा, असी उस टाइम तो नाल है गए जदों सानू तुरना भी नहीं आंदा सी। ते तेनू ए गल भी पता है तू मेरे कोल ना कुछ लुको नहीं सकदा। हुण दसदा है कि नहीं? अब बकवास ना कर, मुझे अच्छी तरह पता है यार, मुझे इतनी जल्दी कोई पसंद नहीं आती, टाइम लगेगा अभी। वो रहन दे, सब पता है मैनू सब। हाँ जल्दी से चाय पी ले, फिर बेबे की फिर डांट पड़ेगी। जा। हाँ यार।